एपिसोड के स्टार्टिंग में सोम किसी अलग ही दुनिया में रहती है जहाँ वो अपनी डेटिंग मैनेजर से मिलती है और वो उसे एक रिंग देती है। बोलती है जब तुम इसे पहनोगी तो गेम में लॉग इन रहोगी, उतारोगी तो लॉग आउट हो जाओगी। वो उस रिंग को पहन लेती है और दूसरी खूबसूरत सी दुनिया में पहुंच जाती है। वहाँ एक हैंडसम लड़का होता है और उसका हाथ पकड़ता है, पूछता है कौन हो तुम। सोम डर से रिंग निकाल देती है। नेक्स्ट सीन में सोम अपनी रियल लाइफ में वापस आ जाती है और बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन लेती है, जहाँ उसे पता चलता है वर्चुअल डेट करने के लिए 900 ऑप्शन और काफी रोमांटिक दुनिया। वो सोचती है क्या आदमी है, कितनी कमाल की चीज बनाई है। अगर नेक्स्ट सीन में तो मेट्रो में होती है और वो उसी वर्चुअल डेट के बारे में सोचती है। दूसरी तरफ डायरेक्टर पार्क से डिस्कस करता है कि हम एक ही दिन दोनों राइटर के नॉवल को रिलीज करेंगे। उधर सोम के लिए चीजें बहुत अजीब सी होने लगती है। उसे हर जगह जीसो यानी वर्चुअल लाइफ वाला लड़का नजर आता है। सोम घर आते ही रिंग पहन लेती है और दूसरी दुनिया में चली जाती है। तो काफी खूबसूरत जगह होती है, वहाँ होटल में जॉब करती है। सडनली जीसो उसके पीछे आता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैबिन में आने की। सोम जाने लगती खड़ूस बोलकर, तभी जीसू उसको रोकता है और उसको याद आ जाती है वही लड़की जिसने उसे उस दिन समुद्र में डूबने से बचाया था, और वो बहुत ज्यादा अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने लगता है। सोम डर से अगेन अपनी दुनिया में वापस आ जाती है और बोलती है तो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है। नेक्स्ट डे सोम ऑफिस में होती, तभी उसे पता चलता है कि हनी और राइटर यू के नॉवल की रिलीज डेट सेम है। ये सुनकर वो थोड़ी अपसेट होती है और डायरेक्टर के ऑफिस में जाती है और पूछती है ये आइडिया पार्क का तो नहीं है, और वहाँ से बाहर चली जाती है और बाहर जाकर पार्क की बातें सुनकर सुनने लगती है और राइटर यू से मिलने आती है और सारी बातें बताती है कि ऑफिस में क्या चल रहा है। राइटर यू बोलती है मुझे पता है, और पहले ही वो डिमोटिवेट होकर हार मान लेती है। फिर सोम उसको मोटिवेट करती है, बट राइटर यू खुद अपने काम से बहुत ज्यादा अपसेट और बोलती है मेरे पास कोई न्यू आइडिया नहीं है, सोम प्लीज तुम मेरी हेल्प करो। सोम घर आते वक्त सोचती है बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड के प्लेटफॉर्म से उसे कुछ न्यू आइडिया मिल सकता है। वो जल्दी से घर आती है और रिंग पहन लेती है और वर्चुअल लाइफ में चली जाती है। इसके बाद जीसी और सोम डेट पर जाने का प्लान करते हैं। कार में एक सेक्रेटरी और ड्राइवर भी होते हैं। वेल गाइस, इसके बाद हम देखते हैं कि जब सोम डेट पर जाती है तो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे रोज होते हैं और ये सब जीसू ने सोम के लिए अरेंज किया होता है और उसे काफी टेस्टी लंच भी कराता है। खाना इतना अच्छा होता है कि सोम खाने पर टूट जाती है। जीसू सोचता है कितनी भूख है और फिर उसे बहुत शॉपिंग कराता है। उसके बाद दोनों रोमांटिक डेट पर जाते हैं। उसी दौरान जीसू उसको डायमंड नेकलेस भी गिफ्ट करता है। सोम एक प्रिंसेस की तरह रेडी होकर सीढ़ियों से नीचे आती है और जीसू भी उसका प्रिंस की तरह ही वेलकम करता है और वो समझ जाती है कोई घिसी पिसी डेट नहीं है। लेकिन वो अपनी रियल लाइफ में वापस आती है और राइटर यू से मिलने जाती है और बोलती हम फिर एक स्टोरी शुरू करेंगे। और वो आइडिया शेयर करती है। एक्चुअली वो आइडिया क्या अपनी वर्चुअल लाइफ की डेटिंग फीलिंग्स बताती है और बताती है वो काफी ज्यादा हैप्पी भी रहती है। मिस्टर राइटर यू और सोम दोनों मिलकर दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोम और पार्क ऑफिस में होते हैं और दोनों लेट नाइट काम करते हैं। पार्क बोलता है जो कुछ हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। सोम बोलती है मैंने कब आपको ब्लेम किया, बट वो गुस्से में होती है और शो नहीं करती है। दोनों लेट नाइट काम करते हैं। पार्क पहले घर चला जाता है। सोम अभी भी काम करती है और राइटर यू के न्यू चैप्टर अपलोड होने का वेट करती है। जैसे ही वो चैप्टर अपलोड करती है सोम रिलैक्स होती है और घर चली जाती है। जब फोन चेक करती है तो देखती है उसका वेबटॉन फिर से एक बार नंबर 1 पर पहुंच गया है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में सब सोम को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती है और पार्क को देख के बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखाती है और पूरी टीम सोम को कॉन्ग्रेचुलेट करती है। सोम ऑनलाइन कमेंट भी पढ़ती है जो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। ये पढ़कर सोम और भी ज्यादा खुश हो जाती है। अगेन फ्री टाइम में सोम जीसू के साथ डेट करती है। इस बार जीसू उसे अपने प्राइवेट जेट में डेट पर ले जाता है और दोनों समुद्र के बीचों बीच एक रोमांटिक डेट एंजॉय करते हैं और जीसू उसको शादी के लिए भी प्रपोज करता है। बट सोम थोड़ी घबरा जाती है, फिर बोलती है वो अभी शादी को लेकर श्योर नहीं है। ये सुनकर जीसू अपसेट हो जाता है। नेक्स्ट डे दोनों बीच के किनारे क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। जीसू बोलता है ठीक है शादी के लिए श्योर नहीं हो मत करो, बट जीएफ तो बन जाओ, और उसे किस करता है। उसके से ही जीसू सोम को रिंग पहनाने जाता है। सभी लोग वहाँ पे फ्रीज हो जाते हैं सिवाय सोम के। फिर सोम को पता चलता है कि उसने बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड की 50 घंटे की लिमिट पूरी कर ली है और वो अपने रियल लाइफ में वापस आ जाती है। अब वो जीसू के साथ डेट पर नहीं जा सकती। ये सुनकर सोम परेशान हो जाती है। ऑफिस में वो काम पर फोकस नहीं कर पाती और जीसू को भूल नहीं पाती है और अपना फीडबैक पहले ही देती है। मिस्टर मैन सोम से एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है तो वो जीसू की तारीफ करती है। वो आदमी उसको एडवाइस देता है कि 899 वर्चुअल बीएफ अभी भी हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। सोम रिंग पहनकर गेम में अगेन लॉग इन करती है। उसकी मुलाकात फिर एक न्यू हैंडसम गाय से होती है जहाँ पर बहुत रोमांटिक म्यूजिक चलता है और यहीं पर एपिसोड 2 की एंडिंग हो जाती है।